प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने डिवाइड कर दिया। उसके हिसाब से हमने 4 चीज़ें होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम चीज़ है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और सेम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। वो एक अलग बात रहती है कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा बाद में, लेकिन हम इन बेसिक चीज़ को जानते हैं कि इंडेफिनिट क्या काम आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीज़ आती है, कंटिन्यूस में क्या आता है, परफेक्ट में क्या है, इस तरह से जानते हैं। देखो सब लोग, तो अभी लिखना बंद करें तुम भी, हाँ ठीक है, इधर देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हमने परिभाषा सुनी है कि भाई जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती आते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, सच्चाई ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। इसमें हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को भी बोलते हैं, जैसे कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आए, ठीक है, तो उसमें जो रूल अप्लाई होगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अप्लाई होगा। तो हम रिक्वेस्ट के लिए भी इन वाले सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स, बाय यूनिवर्सल फैक्ट्स सन राइजेज इन द ईस्ट, सो ऑलवेज इट राइजेज इन द ईस्ट। हमें पता है कि सूरज ईस्ट से निकलता है तो भैया हमेशा ही निकलता है, उसे कोई झुटला नहीं सकता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। साइंटिफिक फैक्ट, भाई वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा घिसा पिटा डायलॉग, वही सेम सेंटेंस, और हमें पता भी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो उबलता है, और ये बात सच्चाई भी है, इसे कोई झुटला भी नहीं सकता। तो साइंटिफिक जो चीज़ झुटला ही ना जा सके, जो चीज़ सच्चाई हो, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लेते हैं। हैबिचुअल एक्शंस को भी हम शो कर देते हैं, जैसे वो खाना खाता है, भैया हमें पता है वो खाता है, डेली खाता है, नहीं खाएगा मर जाएगा साला एक दिन, ठीक है। तो वो खाना खाता है, वो जाता है, वो मंदिर जाता है, मैं खेलता हूँ, तुम हंसते हो, वो रोता है, इस तरह से। अच्छा लाफिंग गर्ल और वो नहीं आई दोनों, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो, अब ये चीज़ हमें पता चल गई, हमने सेंटेंसेस देख लिए, ही गोज, वी गो, दे ईट, वी फाइट, इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं। इसमें V1 और V5 का यूज़ होता है, किसका होता है, V1 और V5 का यूज़ होता है। कंटिन्यूस में समथिंग विच इज़ इन द मोशन, रहा है, रहे हैं, रही है, जो चीज़ चल रही होती है, चलती हुई गाड़ी पे जब हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अभी के समय पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बैठे हैं, फैन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्शन में अभी की अभी हो रही हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे आप समझ सकते हो कि वो किस में आ जाए, कंटिन्यूस में आया, किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। परफेक्ट में समथिंग विच हैज़ बीन डन रिसेंटली, ऐसी चीज़ जो रिसेंटली अभी हो चुकी हो, हुई हो, ठीक है, की गई हो, उसके लिए हम ये परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बोल देते हैं। अच्छा क्या होता है कभी बार कि हम उन्हीं सेंटेंसेस को मान के चलते हैं परफेक्ट, जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, बट ऐसा हमेशा के लिए, मतलब ऐसा हमेशा ही उचित हो, ऐसा हमेशा ही सही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, ठीक है, माना। कभी कभार लिया है, दिया है, किया है, ऐसे वाले सेंटेंस भी आते हैं। केवल ली है, की है, दी है, इनसे भी हम समझ जाते हैं। यानी सेंस वाइज हमें समझना पड़ेगा कि भैया परफेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई काम किसी समय से हो रहा हो तब हम बात करते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें सुबह आ गया, कोई पीरियड ऑफ टाइम है, कोई निश्चित समय भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से जब हम कोई काम करते हुए आते हैं तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डाल देते हैं, उसकी का ट्रांसलेट करते हैं। इसमें टाइम का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कन्फ्यूज़न तब होता है जब हम कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में कंफ्यूज होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, दोनों में काम पढ़ाने का ही हो रहा है और अभी हो रहा है, लेकिन एक में टाइम दिया, एक में टाइम नहीं दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ यानी ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस बता दूँ। मैं 4 बजे पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी 4 बजे, तो मैं 4 बजे पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, दोनों में अंतर है। मैं 4 बजे पढ़ा रहा हूँ यानी अभी 4 बजे तो वो पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ यानी दूसरे सेंटेंस में एक समय से काम होता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अभी देखो अभी तक हमने जाना था, ती थे, जिन वाक्यों के अंत में आते हैं यानी सेंटेंसेस में आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के कहलाते हैं, उन्हें हम जल्दी इजीली ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले ही हमने जाना कि हो तो जाएगा लेकिन उसमें यूज्ड टू का भी इस्तेमाल होता है, वुड का भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये मोस्ट कन्फ्यूजनेबल टॉपिक है हमारे पूरी टेंसेस का, इसमें कन्फ्यूजन बढ़ता है, होता है इसमें कन्फ्यूजन, इसे हम धीरे धीरे देख लेंगे आराम से, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हमारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। तो था, ती थे तो होता ही है, की, ली, पी। जब हमें लगे कि आधा अधूरा सेंटेंस छूट गया है, कि आधा सा लग रहा है हमें, इनकम्प्लीट लग रहा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, अब ऐसा लग रहा है ना कि आधा अधूरा से खाया पे छोड़ दिया है, तो मैंने खाना खाया उतने पे कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस
हो जाएगा। बेशक इनमें ता था तीते तेते कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा है कोई काम चल रहा है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में कोई काम चल रहा था, हो रहा था, किसी भी तरह से रहा था, रहे थे, ठीक है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश। परफेक्ट में कोई काम विच हैज़ बीन डन ऑलरेडी इन द पास्ट, कोई काम, इसमें क्या हो रहा है प्रेजेंट, रिसेंटली, इसमें पास्ट में कोई काम पहले से ही पास्ट में हो चुका हो, ठीक है, हो चुका हो, उसके लिए हम परफेक्ट सेंटेंस, जो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, उसके रूल का यूज़ करते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इससे हम तो समझ जाते हैं ईजिली, लेकिन अगर ये नहीं हो तो हम कैसे समझे, लिया था, किया था, ठीक है। इसके बाद की थी, पी थी, ली थी, इस तरह से जो मतलब आधे अधूरे के बाद, जैसे ये अभी हमने जाना था आधे अधूरे, उसके बाद ता, थे लगा देते हैं, थी लगा देते हैं, यानी था शब्द से बना हुआ कोई भी चीज़ बना देते हैं वर्ड, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। फ्यूचर में आ जाओ, अच्छा अभी ये रह गया है परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई काम लगातार हो रहा हो बट इन द पास्ट, कोई काम लगातार हो रहा हो लेकिन कब, पास्ट में, भूतकाल में कोई काम हो रहा हो उस समय पर, ठीक है। जैसे मैं सुबह से खाना बना रहा था, खाना बना रहा था, कब से, सुबह से बना रहा था, तो इसमें टाइम ज़रूरी है, दिया हुआ ज़रूरी है। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी गा, गी, गे सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है विल के बाद, ठीक है। आई विल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन इसमें वुड का भी यूज़ होगा, अभी हम जानेंगे बाद में कि विल और वुड किस तरह से हमें यूज़ करने होते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस रहा होगा, रहे होंगे, ये बहुत ही ईजी है, इसमें भी विल भी आता है और वुड भी का भी यूज़ होता है, ठीक है। विल भी और वुड भी दोनों का यूज़ होता है, देखेंगे किस तरह से यूज़ होता है। मैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा फोकस जा रहा है वो अभी हेल्पिंग वर्ब्स से जा रहा है कि विल बी और वुड बी का किस तरह से यूज़ करना है। मेन वर्ब हमें पता होती है, अगर कंटिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और यूज टू वगैरह वुड भी लग जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V1 और V5 का यूज़ होता है। परफेक्ट में आ जाओ, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, यानी चुका होगा, परफेक्ट की बात चल रही है ना। अच्छा रहा रहे लिख दिया मैंने, कंटिन्यूस, अच्छा परफेक्ट बना, मैं लिखना भूल गया इधर, यानी इसमें होता है चुका होगा, है ना, चुका होगा, किया होगा, दिया होगा। इसमें भी वही सेम कहानी है कि क्या करते हैं हम चुका चुकी से पहचान लेते हैं, लेकिन अगर चुका चुकी नहीं दिया तो हम इनसे पहचानेंगे, किया होगा, दिया होगा, यानी जिसमें होगा आता है ना शब्द, होगा, होगी, तो हम पहचान लेंगे इजीली कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर आती है बात परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें कोई काम किसी समय से हो रहा हो, कोई काम किसी समय से हो रहा हो भविष्य के लिए, ठीक है। इसमें भी विल और वुड का झंझट रहता है, वो हम आराम से जान लेंगे कि कैसे विल और वुड कंप्लीट करते हैं। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये जो कंटिन्यूस वगैरह, यानी कहने का मतलब ये कि हम पहले प्रेजेंट को ही कंप्लीट कर देंगे, इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव को कंप्लीट कर देंगे, यानी चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक जैसे ये कंप्लीट होता है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे ये कंप्लीट होता है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना ये लिखना हो लिख लो। सो एवरीवन, देखो हमने टेंसेस के बारे में जाना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, ठीक है। इसमें हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जाना। अब कल की जो क्लासेस होगी उसमें हम ये जानेंगे कि भैया इनका यूज़ किस तरह से करना होता है, इनके रूल्स क्या कहते हैं और रूल्स का किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट बन के आएगा। रूल्स जानने के बाद हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरी डायरेक्टली आपको फेस टू फेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराए, और मैं यहाँ पे आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट होकर आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में डाउट है तो मैं वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस की भी पूरी प्रैक्टिस कराऊँगा। तो आज से पहली बार यूट्यूब पर इंग्लिश की फील्ड में जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश जो है अगर सीखना चाहें तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस यहाँ मैं फेस टू फेस आपके सामने बैठकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच, कल के लिए वेट करिए और टेक केयर, बाय बाय। अगर मिटाना इंग्लिश का क्लास तो ज्वाइन रैक स्पेस।